नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आप सभी लोगों को स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज के वीडियो से मैं जो है रामायण की सीरीज को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और हम लोग जो है रामायण का वो वर्जन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही लोगों के बीच मतलब अनसुना है, लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो हम आज शुरू करने वाले हैं जैन रामायण, जिसको पद्म पुराण कहा जाता है। और पद्म पुराण जो है वो नाम इसलिए रखा गया है जैन रामायण का क्योंकि पर्यायवाची के रूप में पद्म भी श्री राम को कहा गया है, इसलिए पद्म पुराण जो है जैन रामायण का नाम रखा गया है। अब देखिए, भारत में ना रामायण के 200 से भी ज्यादा अधिक वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने जो रामायण पढ़ी है या आपके अनुसार रामायण की कहानी आप किस तरीके से इमेजिन करते हैं, अगर वो इस रामायण से थोड़ी अलग होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग यहाँ कमेंट में ये लिखे कि ये भाई तू तो गलत बोल रहा है, तू ये गलत बता रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। और किस तरीके से जैन संतों ने श्री राम को समझा है, कैसे उनकी कहानी को लिखा है, और क्या अलग पर्सपेक्टिव जैन धर्म का अपने को इसके अंदर देखने को मिलता है राम जी की कहानी में, वो हम इस वीडियो के थ्रू या इस पूरी सीरीज के थ्रू जानेंगे। तो बिना किसी लड़ाई की भावना, कुछ नए ज्ञान को प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमको ये रामायण की कहानी भी अच्छी लगेगी। और इसी कारण से मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं भी ये रामायण पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो कि हमारे संतों ने कैसे राम जी को देखा है या उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश की है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो रामायण है मैं वो पढ़ने वाला हूँ। राम कथा नाम से ये है, जो कि पद्म पुराण, जो कि ओरिजिनली संस्कृत में आती है, उसका हिंदी अनुवाद है ये, ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो और जब इसको मैं समझ लूं तो आपको भी मुझे बताने में आसानी हो। तो हम आज से इसको शुरू करने वाले हैं। तो ये जो पद्म पुराण है वो लिखी है आचार्य श्री रविशेन जी ने, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो दौलत राम जी कासलीवाल जी ने किया है। ये कहानी शुरू ही होती एक बहुत ही अच्छी पंक्ति से शुरू होती है, एक श्लोक से शुरू होती है, जो कहती है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अब त्रियंच का मतलब यहाँ पे होता है कि यानी कि जो मनुष्य गति है, देव गति है, उसी तरीके से एक त्रियंच गति होती है, यानी कि कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी, ये जो इंसेक्ट की जो योनि है उसको त्रियंच गति बोला गया है। और ये जो पंक्ति है, ये जो श्लोक है, वो यही कहता है संसार सुखों को प्राप्त करवाने वाला भी धर्म ही है और धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपना जीवन धर्ममय जिए और धर्ममय बनाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सलाका पुरुष जो होते हैं वो जैन धर्म में क्या महत्व रखते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि श्रेष्ठ शलाका के महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, यानी कि जो 24 जैन तीर्थंकर होते हैं, प्रभु ऋषभ देव जी यानी कि आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, इसके अलावा 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। अब जो श्रेष्ठ शलाका पुरुषों के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं, यानी कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण, मैं इनको थोड़ा आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, यानी कि भगवान ऋषभ देव आदिनाथ जो है उनसे लेकर के भगवान श्री महावीर स्वामी तक। और ऋषभ देव भगवान को एक शिवाकू भी कहा जाता है, जिनके वंश में जाकर आगे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। और लोगों को बहुत पता नहीं कैसी गलतफहमी ही आ गई है कि महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म जो है शुरुआत किया, उसको चलाया। ऐसा नहीं है भाई, जैन धर्म जो है वो भी सनातन धर्म ही है। यानी कि आप ये समझिए कि जैसे अलग अलग युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, उसी तरह से समय का चक्र जैन धर्म के अंदर बताया गया है। और वो अवसर पीढ़ी काल में जो है बताया गया है, जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता है। यानी कि अभी जो हम जी रहे हैं वो जो चल रहा है वो चल रहा है अभी ऊपर से नीचे। तो अभी जो हम जी रहे हैं वो पंचम काल चल रहा है, और जो षडम काल आएगा यानी कि इसके बाद का जो समय आएगा वो घोर कलयुग जो बताया गया है हिंदू धर्म के अनुसार वो होगा। जैन धर्म के अनुसार भी जब षडम काल के बाद प्रलय आ जाएगी तब कुछ नहीं बचेगा, और फिर से जब काल चक्र शुरू होता है तब वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए 24 अलग तीर्थंकर आते हैं। ठीक है, और आने वाले जो 24 तीर्थंकर होंगे उसमें जो सबसे पहले तीर्थंकर है उनका नाम है पद्मनाभ स्वामी। यानी कि अभी जो महावीर स्वामी के समोषण में जो उनके भक्त आए थे ना, राजा श्रेणी, उनका जीव अगले जन्म में जाकर पद्मनाभ स्वामी के रूप में जन्म लेंगे। ये ऑलरेडी ग्रंथों में लिखा गया है, उनके नाम भी है। और जो पिछले समय के जो तीर्थंकर थे, यानी कि पिछले काल के 24 तीर्थंकर थे, उनका नाम भी यहाँ पे बता चुका है ऑलरेडी ग्रंथ। तो अभी इस पर्टिकुलर समय में जो 24 तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव भगवान से शुरू होते हैं और महावीर भगवान पर आकर समाप्त होते हैं। और अभी महावीर स्वामी का जो है शासन काल चल रहा है। और जो ऋषभ देव भगवान है उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। जिस चक्रवर्ती की हम बात कर रहे हैं शलाका पुरुष में, वही एक चक्रवर्ती हुए, यानी कि
जितने भी खंड हैं यानी कि सभी खंडों के राजा जो है वो चक्रवर्ती माने जाते हैं। सूरज उगता है जहां से सूरज ढलता है वहां तक का जो क्षेत्र है सबके राजा जो है सिर्फ एक ही हुए, भरत चक्रवर्ती हुए। और पूरा भूखंड जीत लेने के बाद चक्रवर्ती के पास एक सुदर्शन चक्र की तरह एक चक्र भी आ जाता है, और वही भरत चक्रवर्ती है जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, और यही चक्रवर्ती यहाँ पे बताया गया है। और तीर्थंकर को तो मैंने आपको बता ही दिया, भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर हुए, यानी कि जो तीर्थ की रचना करता है, वो तीर्थ नहीं जो हम जाके वंदना करते हैं भगवान की, वो तीर्थ नहीं। तीर्थंकर मतलब जो मनुष्य को तीर्थ बन जाने का रास्ता दिखाए और केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मार्ग यानी कि मोक्ष मार्ग दिखाए, वो तीर्थंकर होते हैं। खैर, तीर्थंकर बनने के लिए भी आपको पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। और सिद्ध केवली और तीर्थंकर केवली में बहुत फर्क होता है। खैर, वो एक अलग ही टॉपिक है, वो उसको हम कभी और डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर है, और उन्हीं में से 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी के काल में रामायण की घटना हुई थी, ऐसा जैन धर्म अनुसार बताया गया है। और बलभद्र यानी कि बलराम जी नहीं, जो कि कृष्ण के भाई है, वो नहीं, एक शलाका पुरुष है। और नारायण जो है ये वो नारायण नहीं है जो कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को बोला गया है, वो नारायण नहीं है। यहाँ पे नारायण का मतलब कुछ और होता है। वो अहम व्यक्ति जो कि एक पूरा होल परिवर्तन कर देता है, पूरी सोसाइटी में एक नया सा परिवर्तन ले आता है, एक रिवॉल्यूशन ले आता है, वो नारायण की बात होती है। जो कि प्रति नारायण यानी कि जो विलन है, जो कि पूरी सोसाइटी को उस वक्त उखाड़ के बैठा है और अधर्म कर रहा है, उसको हराते हैं, वो नारायण कहलाते हैं। उनके बड़े भाई ही बलभद्र कहलाते हैं। और यहाँ पर श्री राम क्योंकि बड़े भाई हैं और वो बलभद्र हैं, और प्रति नारायण तो मैंने आपको बताया जो विलन है यानी कि एंटेगनिस्ट है, और बलभद्र और नारायण जो है बेसिकली प्रोटेगनिस्ट अपन कहते हैं पिक्चर और गेम्स के अनुसार। तो आपको मैं समझा सकूं इस भाषा में, जैनजी भाषा में, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें कामदेव भी आते हैं। कामदेव यानी कि वो कामदेव नहीं जिनकी पत्नी रति है और जिन्होंने वापस कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, वो वाले कामदेव नहीं, जिन्होंने शिव जी की तपस्या भंग की और उन्होंने को भस्म कर दिया था, वो वाले कामदेव नहीं। कामदेव यहाँ पर यानी कि जो पूरी पृथ्वी है, जो भूखंड है, उसमें से सबसे सुंदर व्यक्ति जो है वो कामदेव होता है। शांतिनाथ भगवान जो थे वो कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, और आई थिंक चक्रवर्ती भी थे। बलभद्र और नारायण भाई भाई ही होते हैं, और प्रति नारायण 3 खंड का मालिक अर्धचक्री सम्राट होता है। अर्धचक्री सम्राट प्रति नारायण को युद्ध में पराजित कर नारायण अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, और यही शाश्वत नियम है। तो राम, लक्ष्मण, रावण, भरत क्षेत्र के इस अवसर पीढ़ी काल में 8वें बलभद्र, 8वें नारायण और 8वें प्रति नारायण थे। ये हमें जानना होगा। ये बेसिक जो है वो बताया गया है कि यहां से हम शुरू करते हैं रामायण को। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं भगवान श्री राम के वंश के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी अर्थात सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र थे। इस वंश का नाम रघुवंश राजा दशरथ के दादा अतिशय पराक्रमी राजा रघु के नाम पर चल पड़ा। राजा रघु के पुत्र का नाम अरण्य पड़ा। उन्हें लोगों को बसाकर देश को अनरण्य वनों से रहित कर दिया। राजा अनरण्य को 2 पुत्र अनंतरथ और दशरथ हुए, और उन्हीं दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। अब एक दिन राजा अनरण्य अपने महल में ऐसे ही बैठे थे, और उनको एक दूत से सूचना मिलती है कि उनके जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि राजा सहस्त्रश्मी है, वो रावण से पराजित होकर प्रतिबोध को प्राप्त हुए और अब दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। और उनकी दीक्षा की खबर सुन के जो है उनको भी वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो भी बोलते हैं कि अब मैं मुनिव्रत लूंगा और दीक्षा धारण करने जा रहा हूँ। अब राजा अनरण्य को देखने के बाद उनके जो पुत्र है यानी कि अनंतरथ, जो कि दशरथ जी के भाई हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं भी जो है दीक्षा लेने वाला हूँ और मुझे भी अब इस मोह माया में नहीं रहना है। और राजा अनरण्य उनको बहुत समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुम रुक जाओ, तुम दीक्षा मत लो, लेकिन वो नहीं मानते, और वो दीक्षा धारण करने से पहले अपना जितना भी राजपाट होता है, ठीक है, अपनी जितनी राजलक्ष्मी होती है, वो अपने बड़े पुत्र अनंतरथ के साथ अभय सेना मुनि के पास जाकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं और दशरथ को सौंप के चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि राजा अनरण्य ने मुनि बनकर घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने कर्मों का नाश कर मुक्ति रमा का वर्णन किया, तथा कुछ काल पश्चात उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की, और उनके छोटे भाई राजा दशरथ माँ की देख रेख में बड़े होकर सुखपूर्वक राज्य संभालने लगे। और राजा दशरथ की जो है 4 शादियां हुई, जिसमें उनकी पत्नियों के नाम थे अपराजिता यानी कि कौशल्या, जो कि श्री राम की माता है, फिर सुमित्रा, कैकई और सुप्रभा। और यही पर्सपेक्टिव हम अलग देखेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से और पद्म पुराण से, जिसमें उनकी सिर्फ 3 ही पत्नियां थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लेकिन जैन रामायण के अनुसार दशरथ जी की 4 पत्नियां थी और चौथी पत्नी का नाम था सुप्रभा।
तो जिनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि और लोग जो है जैन धर्म के अनुसार रामायण को जान सके, उसके पर्सपेक्टिव को समझ सकें कि जिन्होंने ये रामायण लिखी थी उनके पर्सपेक्टिव से श्री राम की चरित्र और उनकी भूमिका क्या थी समाज को बदलने के लिए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।